नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं इस साल के 2025 के नोबेल पुरस्कार के वितरण के बारे में। आप सब चलेगा कि 2025 की जो नोबेल पुरस्कार है, उनका वितरण प्रारंभ हो चुका है और सबसे पहले किस क्षेत्र में दी गई है? मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं वो मेरी ई ब्रंको है और दूसरे कौन है? फ्रेड रामस्डेल है और तीसरे कौन है? सिमोन साकागुची है। पहले 2 साथी हैं वो अमेरिका के हैं और एक साथी इनका कहाँ से है? जापान से है। ये अलग-अलग क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद में इनकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी दी जाएगी? इनको लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन के साथ एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा और इसके साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये जितनी भी राशि है इन तीनों के बीच में किस तरह से आनुपातिक रूप से बाँट दी जाएगी। इनका जो शोध है वो किस पर आधारित है? इनका जो शोध है वो प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित है और प्रतिरक्षा प्रणाली से तात्पर्य है कि एक सामान्य शब्दों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी से मतलब है कि जब भी हम किसी रोग की दवा लेते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम के लिए दवा देता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब तैयार हो जाता है तो वो उस रोग से लड़ता है। यानी बाहरी जो भी वायरस आते हैं, जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम लाभ पहुँचाने के साथ-साथ हमारी स्वयं के शरीर की कोशिकाओं को भी खा जाता है। लेकिन जब वो हमारे शरीर की कोशिकाएँ जो स्वस्थ कोशिका थी, उनको खा जाता है तो इससे क्या पहुँचता है? शरीर को नुकसान भी पहुँचता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को खाना एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इस पर आधारित एक समझ विकसित करके एक सामान्य सिद्धांत इन्होंने दिया है कि दोनों के बीच में संतुलन किस प्रकार से बनाया जाए। यानी प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित इनका जो ज्ञान है, इसलिए इन 3 लोगों को क्या दिया गया? मेडिकल साइंस का जो नोबेल पुरस्कार है, वो दिया गया है। एक बेहतरीन समझ पर आधारित इनका शोध है। इससे हम विश्व के सामने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र ओपन होंगे जिससे हम बहुत सारी वैक्सीन बना पाएँगे और हमारे शरीर को अन्य रूप से जो नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियाँ हैं, उनसे हम लड़ सकेंगे, जैसे कैंसर रोग हो गया। उसके बाद में इनकी जो संस्था है वो कौन-सी है? नोबेल फाउंडेशन है, यानी नोबेल पुरस्कार जो वितरित करती है वो कौन-सी फाउंडेशन है? नोबेल फाउंडेशन है। इसकी स्थापना 1900 में की गई थी और 1901 में या 1901 में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये पीसीएमपीएल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इसके बाद पीस यानी शांति, एल यानी लिटरेचर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद पीस और उसके बाद में लिटरेचर। तो मूल इसके कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। इसके बाद में इकोनॉमी के क्षेत्र में भी 1968 में जो स्वीडन का राष्ट्रीय बैंक है, उसने ये घोषणा कर दी थी। इसके बाद में अब जो नोबेल पुरस्कार है, वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो उम्मीद अकेडमी की जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ये करंट अपडेट आपको दी जा रही है, उससे आपको सहयोग मिल रहा होगा, आपके ज्ञान में वर्धन हो रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यम।